नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आतंक से लड़ाई पटेल पर आई। चर्चा हम करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे ये हंगामा क्यों बरपा है। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव वल्लभ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जिन लोगों की जान जा रही है, 16 दिन में 11 लोगों की जान गई है, उन पर देश चिंता करे या फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक नेता ने, कर्रा ने क्या कह दिया, इसको लेकर बहस छिड़े। और वो कह रहे हैं कि आपने उनके फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वहां पर अंदर बात हुई थी जिसमें पटेल ये चाहते थे कि निगोशिएट हो कश्मीर, अगर हैदराबाद या दूसरे ऐसे सूबों से। ये था, वो कह रहे हैं आप फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके कश्मीर से ध्यान भटकाने के लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया है पटेल के अपमान का। देखिए अंजना जी, दोनों विषय अपने अपने स्थान पर हैं और जो आपने कहा स्वाभाविक है। जब जाने जा रही हो तो जान जाने वाला विषय, किस प्रकार से हम अपने देश के नागरिकों को बचा सके, वो विषय ज़्यादा गंभीर है। इतिहास पे चर्चा तो बाद में भी किया जा सकता है, मगर जान बचाना ज़्यादा गंभीर है। किंतु दोनों ही विषय पे अलग अलग तरीके से अपने विषय को पार्टी ने रखा है। आप भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है, आर्मी के चीफ भी बैठक कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना के साथ हाथ मिला करके कश्मीर को पाकिस्तान में देने की बात, ये सीडब्ल्यूसी में पारित हुआ, ये विषय अलग है। इसको भी हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत तरीके से यहाँ पर विलीफाई किया जाएगा, उनको एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम कांग्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। और देखिए, जहाँ तक कारा साहब का सवाल है, कारा साहब ने खुद कहा कि इन विषयों को किसने बाहर लीक किया, यह भी देखना पड़ेगा, यह भी सोचना पड़ेगा। अर्थात कारा साहब खुद मानते हैं कि ये सारी विषय सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में हुआ, ये लीक नहीं होनी चाहिए थी, मगर लीक हो गई है। अब उस पर वो चिंता करेंगे कि किन्होंने लीक किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने आज पूरे शिद्दत के साथ इस पूरे विषय को कि सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में मिनट बाय मिनट क्या कहा गया, ये सारा कुछ रखा है। वो बड़े मीडिया हाउस हैं, उसमें कहा गया है कि कारा ने कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मौजूदगी में कि पटेल साहब चाहते थे कि हम कश्मीर को पाकिस्तान को सुपुर्द कर दें, क्योंकि उन्होंने जिन्ना के साथ हाथ मिलाया हुआ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कश्मीर भारत में आ जाए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे ये हम सब जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति है जिन्होंने निजी महत्वाकांक्षा के कारण कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन लेके गए, जिन्होंने 1948 में आर्मी विथड्रॉयल और उसके पश्चात जिस प्रकार का एक माहौल बना और बाद में पीओके बना, ये सब हम जानते हैं किसके कारसादी है, किसके कारण से हुआ है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं जो बिल्कुल हृदय विदारक है। जिस प्रकार से बिहार के मजदूरों को, और मुझे तकलीफ हो रही है ये कहते हुए और ये सुनते हुए भी कि वो नॉन लोकल्स थे, वो कश्मीरी नहीं थे, इसलिए उनको मारा जा रहा है। इस देश में कोई नॉन लोकल नहीं है। मैं हो सकता हूं उड़ीसा का हूं, मगर मैं कश्मीर में भी भारतीय हूं। हो सकता है यहां कांग्रेस के प्रवक्ता किसी और राज्य के हैं, मगर वो दिल्ली में भी भारतीय हैं। इसलिए कोई इस देश में नॉन लोकल और बाहरी नहीं है। हम सब कश्मीरी भी हैं, उड़िया भी हैं, पंजाबी भी हैं, बिहारी भी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और देखिए, एक बात याद रखिए अंजना जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होता है। दो सोच कश्मीर में काम कर रही है। एक सोच जो नया कश्मीर गढ़ना चाहती है विकास के रास्ते पर चलते हुए, और दूसरी सोच जो जिहाद के रास्ते पे चलते हुए लोगों को मारना चाहती है और धमकाना चाहती है हिंदुस्तान की सरकार को कि अगर तुमने आर्टिकल 370 हटाया है तो देखो हम क्या करेंगे। हाँ। और मुझे तकलीफ होती है कहने में कि कुछ पॉलिटिशियन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने भी इसको बढ़ावा दिया है। याद करिए अंजना जी, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कहा था, मैं बताता हूं कि अगर आर्टिकल 370 को छुओगे भी तो वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो दिन दूर नहीं जब खून की नदियां बह जाएंगी। आप याद करिए, वो भी कहा गया था आर्टिकल 370 को हाथ लगाकर तो दिखाओ, 1000 जन्म में भी तुम आर्टिकल 370 हटा नहीं सकते हो। आपको याद रखना है अंजना जी, 80 की दशक से लेकर 2019 तक 80,000 नागरिक और सेना के हमारे जो वीर जवान हैं उनको मारा गया था। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाया गया, अपने आप में कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आज दलित अधिकार, महिला अधिकार, ये सबसे कश्मीर की जनता वंचित। संबित जी, ये बातें जो आप बता रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, ये बोले हुए काफी वक्त गुजर गया है। आतंकी इस वजह से ये पिछले 10-15 दिनों में ये हाल हुआ है। इन 16 दिनों में 11 लोगों को मारा गया है। तो सवाल तो आपकी जो वहां पर व्यवस्था है उस पर पूछी जाएगी ना, कि आखिर क्यों। अब प्रेसिडेंट रूल है डायरेक्टली, अब ये तो सरकार का रूल माना जाएगा। तो ऐसे में ये परिस्थिति क्यों बन रही है, इतने लोगों को क्यों? 10 सेकंड में जवाब देता हूं। 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 10 सेकंड में ज
10 सेकंड में जवाब देता हूं अंजना जी। अंजना जी, आपने 100% सही कहा। सवाल हमसे ही पूछना चाहिए क्योंकि हम सरकार में हैं, तो सवाल किसी और से तो पूछना नहीं चाहिए। देखिए अंजना जी, हमने आर्टिकल 370 हटाया। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से कुछ वर्ग हैं जो जिहाद की सोच के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि हम नॉन लोकल्स, जो कह रहे हैं ना कोट अनकोट नॉन लोकल्स, बिहार के लोगों को मारेंगे, बाहर के लोगों को कश्मीर में नहीं आने देंगे। एक बात अंजना जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से मगर सॉफ्टली कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उन्माद फैलाऊं। आप हमारे आर्मी पे, इस सरकार पे 100% भरोसा रखिए। हमने कहा है कि एक एक जान कीमती है, और आप देखिएगा जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार की करतूत की है उनका क्या हश्र होगा। और अंजना जी 10 सेकंड में मैं कुछ आंकड़े रख के अपने विषय को समाप्त करूंगा, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता आ सकते हैं। पत्थरबाजी में 85% कमी हुई है, ये आंकड़े कहते हैं। घुसपैठ में 43% की कमी हुई है, ये आंकड़े कहते हैं। और आतंकवाद में 41% की कमी हुई है, यह भी आंकड़े कह रही हैं। सुरक्षा बलों ने 22% लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है, वहीं आम नागरिकों के मौत में 49% की कमी हुई है। और जो हमारे जवान शहादत को प्राप्त करते थे आर्टिकल 370 के हटने के पश्चात, उसमें 73% की कमी हुई है। अंजना जी, ये छोटे आंकड़े नहीं है, मगर हर एक जीवन कीमती है और हर एक जीवन को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बड़े होंगे, लेकिन आज पीठ थपथपाने वाला दिन है नहीं सर, क्योंकि सोचिए उन घरों में आज क्या हालत होगी जहां पर जो इन लोगों को, मजदूरों को मारा गया, उनके पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं। सोचिए उन मजदूरों पर क्या बीत रही है जो वहां से भाग रहे हैं, बिल्कुल जम्मू स्टेशन पहुंच रहे हैं। गौरव वल्लभ जी जी, वो कह रहे हैं कि दोनों अलग विषय है और दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक परिवार और उस परिवार के महिमा मंडन में एक पार्टी इतनी ना खो जाए कि इतिहास को तरोड़ मरोड़ दे। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी है कि जम्मू कश्मीर में 16 दिन में 11 लोगों की मौत हुई है और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अंजना जी, सबसे पहले तो उन 11 मृत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देते हुए और भारत माँ के सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करें। देखिए, पात्रा जी ने बोला कि वो महत्वपूर्ण विषय है। उस पत्रकार को पता था, ना तो पात्रा जी उस मीटिंग में थे, ना वो पत्रकार उस मीटिंग में था। जो मीटिंग में थे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो मीटिंग के अंदर CWC के मेंबर थे उन्होंने कहा ऐसा हुआ ही नहीं, पर इनको पता चल गया, पता नहीं इनको, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। अब आज इन्होंने सवाल छेड़ा है तो इनको आज इस सवाल को यही जवाब देना जरूरी हो जाता है। हालांकि मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन ये तू मैं नहीं चाहता था, पर मैं ऐतिहासिक एक एक आंकड़ा, एक एक पत्र, एक एक वाक्य बोलूंगा और हर वाक्य का मेरे पास पत्र। 28 जनवरी 1948 को पंडित नेहरू को लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि संयुक्त प्रांत सरकार के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि RSS भरतपुर के अंदर हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है अपने लोगों को। यह कब हुआ? 28 जनवरी 1948। उसके 2 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी ने, आई रिपीट, फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने RSS को देश में बैन कर दिया, 4 दिन बाद। उसके बाद जैसा इनकी आदत है, 17 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि सरदार साहब हमारे लोगों को छोड़ दो, ये बेगुनाह है, हमें माफ कर दो। तो सरदार साहब के पत्र की मेरे पास कॉपी है जो उन्होंने 18 जुलाई 1948 को दिया। उन्होंने कहा RSS की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप ही गांधी जी की हत्या हुई है। तुम लोग गांधी के हत्यारे हो। सरदार पटेल ने आप लोगों के पितृ संगठन को बोला है कि आपकी प्रवृत्तियों के कारण गांधी की हत्या हुई है। इस देश में आतंकवाद के जनक हो और आज यहाँ के भाषण दे रहे हो सरदार पटेल के बारे में। शर्म नहीं आई जिन्ना का नाम लेते हुए? जिन्ना की मजार पे अंजना जी आज तक हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं गया, पर इनके पार्टी के संस्थापक वहां मजार पे माल्यार्पण करने चले गए। यहाँ के जवाब हमसे जिन्ना की बात करते हो, शर्म तो करो थोड़ी बहुत। अजहर मसूद को छोड़ के आए जो आतंकवाद का आगे जाके जिसने संसद पे हमला करवा दिया, और आतंकवाद की बात करते हो यहाँ बैठ के।
5 साल तक कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चला रहे थे, मसरत आलम जैसे लोगों को पनपा रहे थे, आसिया अंद्राबी को अपनी पोस्टर गर्ल, आतंकवादी को अपनी बेटी बचाओ की पोस्टर गर्ल बना रहे थे। और मोदी जी जब शपथ ग्रहण में बैठे थे, मेरे को जवाब देने दीजिए अंजना जी, क्योंकि ये बात को यही खत्म करना जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी है ये लोग गद्दार है देश के, इसलिए बताना जरूरी है इन लोगों को। जब मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, महबूबा मुफ्ती जी के पिताजी ने जब कर्रा साहब ने, ठीक है आप पूरी कीजिएगा अपनी बात सर, आपको आप ही से अगला सवाल भी है। ये कर्रा साहब ने खुद ही बताया, अगर आप बोले तो मैं पूरा पढ़ के भी सुना दूं कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि नेहरू चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जुड़े, वो थियोक्रेटिक स्टेट ना बने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को, मतलब सरदार पटेल ने तथाकथित तौर पर कर्रा साहब के हिसाब से बोला नेहरू से, सरदार पटेल ने, कि जम्मू कश्मीर को निगोशिएट कर लीजिए अगर हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे जगहों से। तो ये बात तो उन्होंने खुद ही कही है कि उन्होंने कहा है, या अभी उन्होंने सफाई में कही सर, हमने सुनाई है। आप कह रहे हैं, सुनिए हड़बड़ाइए मत सर, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ी में ना सर, हड़बड़ी में गलती होती है। पात्रा जी ने जो बोला, क्या एक सेकंड, इसके आगे आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिन्ना और जिन्ना को वो पसंद करते थे या जिन्ना के साथ मिले, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं की थी, यही आप कह रहे हैं? ये कल्पना है संबित पात्रा की, ये कल्पना है। और ये क्योंकि कर्रा साहब ने कुछ बात कही, पात्रा जी को पता नहीं क्या समझ में आई, क्योंकि इनको तो वो समझ में आती है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार में बना ली थी। इन्होंने जिन लोगों जो दल देश के विभाजन का उत्तरदायित्व है, उन लोगों के साथ सरकार बना ली थी। आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में जब अभी 3 साल पहले इनकी सरकार थी, तो आसिया अंद्राबी को अपना पोस्टर गर्ल बना लिया था, और आज आतंकवादी की बात करते हो। अरे सरदार पटेल ने आप लोगों के पितृ संगठन के लिए खुला बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर एक वाक्य भी गलत बोल रहा हूं तो मेरे सामने लिखा है। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बोला, आरएसएस की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप देश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया था जिसमें महात्मा गांधी की हत्या जैसी घटना का परिणाम हुआ। ठीक है, जवाब लेते हैं संबित पात्रा जी। मेरी बात सुनिए अंजना जी। अच्छा, अंजना जी पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए। फिर इन्होंने कहा कि हमने तो विकास की गंगा बहाई। संबित पात्रा, मैं आपको चुनौती देता हूं कि पिछले 2 साल में कितना कैपिटल इनफ्लो आया है जम्मू कश्मीर में, ये बता के जाइएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आपके लोगों ने ये पढ़ के सुनाया है कि सिर्फ 2 लोगों ने जमीन खरीदने आए हैं। आप विकास की बात करते हो। आप मैं खुल्ला साउथ एशियन टूरिज्म पोर्टल की जानकारी के अनुसार घाटी में इस साल अभी पिछले 9 महीनों में 107 से ज्यादा जानलेवा हमले हुए, और यहाँ के आप बातें कर रहे हो। जवाब लेते हैं सर, ब्रेक हो जाएगा तो जवाब ही नहीं सुन पाइएगा। डॉक्टर संबित पात्रा, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। सवाल का हिस्सा नंबर 1, सरदार पटेल को अपना बनाने की क्या बेताबी है जिसमें आप अपनी कोरी कल्पना का फायदा उठाकर वो कह रहे हैं कि वहां पर जिन्ना का नाम ही नहीं आया, सरदार पटेल और जिन्ना ने मिलकर ये प्लान बनाए, ये सब जो आप लोग कह रहे हैं कि अपमान किया गया, ये गलत है। और दूसरा वो कह रहे हैं, बताइए कितना इन्वेस्टमेंट आया है जम्मू कश्मीर में। अंजना जी, पहली बात है, ये बोल रहे हैं कि पत्रकार वहां मौजूद थे और संबित पात्रा वहां मौजूद थे, इन दोनों को कैसे मालूम पड़ा? आपने यहां पर तो संबित पात्रा को बहुत खरी खोटी सुना दी। हिम्मत है तो जरा टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स पे जरा डिफॉर्मेशन का केस तो करके दिखाओ ना। जिन्ना के विषय में सरदार पटेल ने जिन्ना से हाथ मिलाया हुआ था, यह इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा हुआ है हिम्मत राहुल गांधी में इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके डिफॉर्मेशन का केस कर दे? नहीं, टाई पीस हो जाएगा वहां राहुल गांधी। केवल आके प्रवक्ता यहां पर चिल्लाएंगे, यहां वहां जाके डिफॉर्मेशन केस नहीं करेंगे। और खुद कारा ने कहा है कि ये सारी अंदर की बातें कैसे लीक हो गई, इस पर हम चिंता करेंगे। दूसरी बात है, आप जब पेगासस को लेकर पत्रकार पर विश्वास कर सकते हैं, पत्रकार कोई आर्टिकल लिख देता है, वो भी यहां पर नहीं, लंदन में लिखता है या फ्रांस में लिखता है, वो तो विश्वास कर लेते हैं। हम भारत की पत्रकार अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हम विश्वास न करें। वाह, आपने कहा आतंकवाद हमारे समय शुरू हुआ। अंजना जी, ये तो ऐसे बोल रहे थे जैसे मतलब जब से देश इंडिपेंडेंट हुआ है, ये तो जम्मू कश्मीर को सोने की जम्मू कश्मीर बना के रखा हुआ था, मोदी जी आके वहां आतंकवाद शुरू करके गए। अंजना जी, अब वो फोटो जरूर दिखाइए जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह गले मिल रहे हैं सेपरेटिस्ट के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह अस्वस्थ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें, मगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं आक्रमण कर रहा हूं सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो केवल एक मोहरा थे, चलाते तो उनको सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी के कहने पर अलगाववादियों से गले मिलते हुए फोटो है, वो फोटो आप दिखाइए।
एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके बाद ये राहुल गांधी जाके जेएनयू में खड़े होकर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आतंकवादियों को यूलोजाइज करना, आतंकवादियों के साथ खड़ा होना, याकूब मेमन के लिए फांसी ना हो उसकी चिंता करना। आप लोग आतंकवाद पे बोलते हो, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल को अपना बनाने की क्या बेताबी है सर? इस सवाल के जवाब पे आप अभी आ नहीं पाए थे, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन गौरव वल्लभ जी आपसे भी पूछूंगी कि क्या आपको अभी तक पता चला कि घर का भेदी कौन था? क्योंकि कर्रा साहब तो खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने पटेल और नेहरू के बारे में चर्चा वहां की थी। उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल चाहते थे कि निगोशिएट हो जम्मू कश्मीर पर, वो बड़े बेरुखी से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर देखते थे। भेदी का पता चला कि नहीं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य ही कोई होगा ना सर जो अंदर बैठा था, जिसने पत्रकार को बता दिया। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 16 दिन में 11 लोगों की हत्या गैर कश्मीरियों की, और इसको लेकर बड़ा सवाल, चुनौती सुरक्षा के मद्देनजर कैंप में उन्हें ले जाया जा रहा है। पलायन कई मजदूर कर रहे हैं, जम्मू स्टेशन पहुंचे हुए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इधर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेहरू बनाम पटेल एक बहस छेड़ दी है और यह आरोप लगाया कि सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य, सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने यह कह दिया कि जिन्ना के साथ मिलकर पटेल ने जम्मू कश्मीर को लेकर समझौता किया था। बहरहाल ये मान अपमान की बातें होती रहेंगी, लेकिन इतिहासकार, एक बार दिखाइए मेरे साथ, इतिहासकारों ने जम्मू कश्मीर पर नेहरू और पटेल दोनों की सोच को लेकर क्या कुछ कहा है, वो जल्दी जल्दी जरा आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं, क्योंकि इसी के जरिए आप समझ पाएंगे कि माउंटबैटन के सलाहकार जो वीवी मेनन ने लिखा कि माउंटबैटन ने राजा हरि सिंह के साथ बात की थी। थोड़ी तेजी से ये चल रहा है, इसे पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन ये अलग अलग लोग जो इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है बात दोनों की राय को लेकर, जो फैक्ट डायरी है कश्मीर पर, वो हम आपको जरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा रुककर। संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, जिसके बाद मैं गौरव जी के पास जाऊंगी ये पूछने के लिए कि भेदी का पता चला या नहीं चला, क्योंकि ये भी एक चिंता होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस स्तर का, अगर कोई लीक कर रहा है सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद को। लेकिन संबित पात्रा जी आपने ये तो बताया ही नहीं। पहले देखिए, इससे पहले भी दामोदर सावरकर पर इतनी बहस चली इतने दिनों तक। अब आप लोग सरदार पटेल, इससे पहले भी, और ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि आप इनके तमाम नेताओं को अपना बनाने की होड़ में लगे रहते हैं, तभी आप लोगों को ये मुद्दा इतना सूट कर रहा है एक ऐसे वक्त पर जब आतंक की दहशत झेल रहा है घाटी। सरदार पटेल, देखिए दो विषय में यहां रख दूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि हम पटेल को क्यों चुरा रहे हैं इनसे, जहां तक सरदार पटेल का सवाल है, हम सल्यूट करते हैं सरदार पटेल को। विश्व के सबसे बड़े मूर्ति को स्थापित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल के नाम पर। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल किसी पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान के धरोहर थे, देश को बचाने का काम किया। याद करिए, जब सरदार पटेल का देहांत हुआ, उनके अंतिम संस्कार में कोई भी ना जाए, ये का करने का प्रयास जो है नेहरू जी ने किया, चिट्ठी तक जारी की कि कोई भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। उनकी जो कैडिला गाड़ी थी वह भी उसी दिन विड्रॉ कर लिया गया। जिस प्रकार का अपमान नेहरू जी ने पटेल का किया था, वो खुद पटेल जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि आई वॉज कॉल्ड अ कम्युनिस्ट, गाली देकर भगाया था पटेल जी को लास्ट कैबिनेट की बैठक में। पटेल तब से कभी भी अपने मृत्यु तक नेहरू की कैबिनेट के बैठक में नहीं गए, ये खुद सरदार पटेल ने जवाब गौरव जी देना चाहते हैं, पढ़ सकता है। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड केवल लूंगा। मैं केवल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि यहां आके आप बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। आपके सलमान सोच, जो कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं, सलमान सोच का कहना है कि अगर आज भी कश्मीरियों को मौका मिले तो वो हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। और चंद दिनों पहले उन्होंने कहा था ये जो बंदूक लेके आतंकवादी घूम रहे हैं, ये आतंकवादी नहीं, ये तो किड्स हैं, ये तो बच्चे हैं, ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हटाया उनको पार्टी से। यहाँ आके इतने बड़े बड़े भाषण आप दे रहे हैं। ठीक है गौरव वल्लभ जी, गौरव वल्लभ जी गौरव वल्लभ जी, और फिर भेदी के बारे में कुछ पता चला या नहीं सर, ये जरूर बताइए। जी, मुझे पता नहीं, इनको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं उनसे, प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात करी है जिनको आप गालियां दे रहे हो, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने दिलों की दूरियां मिटा दी है। आपको पता ही नहीं, अभी 3 महीने पहले। यही तो समस्या है। इनको गालियां दे रहे हैं। पेपर पढ़ना आता है, बीच में सलमान सोच जी से प्रधानमंत्री जी की कब मुलाकात हुई अंजना जी? मैं बताता हूँ, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ सलमान सोच से प्रधानमंत्री जी की कब मुलाकात हुई? बीच में मत बोलिए, मैं भी जानना चाहूंगा। बीच में नहीं बोलता हूँ। अंजना जी मुझे बता दीजिए किस तारीख को प्रधानमंत्री जी और सलमान सोच की बैठक हुई, मुझे बता दीजिए, मैं नहीं जानता। मैं बताता हूँ। और सलमान सोच की बात प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया कि दिल की दूरियां मिटाने, क्या बोल रहे हैं? नहीं आई है,
बीच में नहीं आई है। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कब प्रधानमंत्री ने सलमान सोच की बात को एंडोर्स किया, ये बता दीजिए। ठीक है, बीच में मत बोलिए, पूरा कर लेने दीजिए। 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने पत्र लिख के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोला कि आरएसएस की प्रवृत्तियों के कारण गांधी जी की हत्या हुई है। वो पत्र मेरे पास पड़ा है, पढ़ लो उसको आंखें खोल के। फिर ये तो आप रिपीट कर रहे हो, 100 बार बोल चुके हो। आरएसएस को आतंकवादी संगठन को 100 बार बोल चुके हो। एक बार असली आतंकवादियों को आतंकवादी बोलने की हिम्मत तो रखो। खाली हिंदू आतंकवादी है यही बोलते रहोगे क्या? जिहाद के विषय में एक बार नहीं, जिहाद के खिलाफ में एक बार अभी टेस्टिंग होगा इनका, जरा टेस्टिंग करूंगा मैं अभी। अंजना जी, आपने हिंदुओं को 10 बार आतंकवादी कह दिया, एक बार जरा बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो। संबित जी एक बार गौरव जी को पूरा करने दीजिए। आवाज निकलेगी नहीं, वहां मिमियाना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को 100 बार आतंकवादी बोल देते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ आकर कश्मीर कैसे बचाना है उस पर चर्चा करते हैं। फिर पत्र लिखा कि आरएसएस गांधी के हत्यारों की मदद कर रहा आर्थिक रूप से। ये सरदार पटेल का पत्र है, ये मेरे सामने है, इनको भी भेज सकता हूं मैं। ये तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, पढ़ लेना, मैं भेजो ना शो के बाद। तो क्यों रखा हुआ अपने पास इतने दिनों से पत्र को दबा करके? बीच में मत बोलिए। 12 फरवरी 1949, 12 फरवरी 1949 जब सरदार पटेल की प्रतिमा अरे उसी सरदार पटेल ने कहा था कि आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन आरएसएस हैंड वाज नॉट फाउंड इन गांधीज असैसिनेशन। ये खुद सरदार पटेल ने चिट्ठी में लिखा है, वो भी देख लीजिए। पंडित नेहरू ने उस अनावरण में बोला कि पिछले 3 साल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिसमें मैंने और पटेल साहब ने म्यूचुअली सलाह मशवरा लेके देश के निर्णय नहीं किए हो। ये आपकी तरह नहीं है संबित जी कि आपके जो मार्गदर्शक मंडल है पिछले 7 साल में। अरे गौरव भाई, बुरा मत मानना, ये सारा किया धरा जो है जम्मू कश्मीर में ये पंडित नेहरू का ही है। ना होते पंडित नेहरू तो ना होती है। पूरा करने दीजिए संबित जी। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने सब गड़बड़ी की है। संबित जी बोलिए, आप सुनिए। संबित जी बोलने लगा तो आप चलिए, इतने साल तो चुप रहे, अभी थोड़ा सा बीच में बोलने दीजिए, नहीं तो सबमिशन कैसे होगा? इनका पूरा भेद खोल रहा हूं अंजना जी। जिन्ना की मजार पे गए, भेद खोलोगे? कोई तो अभी तक बैठे क्यों हुए थे 21 तक भेद खोलने के लिए? देश का कोई व्यक्ति नहीं गया। जिन्ना की मजार पे गए ये लोग, आतंकवादियों को छोड़ने गए ये लोग, आईएसआई को देश में घुसवाया पहली बार इन्होंने। अरे कब तक आतंकवादियों को छोड़ने, आतंकवादियों से गले मिलते हैं आप। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है वाले लोग। शर्म आती कि नहीं? थोड़ी बहुत शर्म है। काहे को शर्माओ? पंडित नेहरू आपके यहाँ थे, मैं क्यों शर्माऊं पंडित नेहरू के लिए? छोड़ गया सारा काम तो पंडित नेहरू ने किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेके गए, आर्टिकल 370 लेकर आया, जबकि अंबेडकर जी तो आर्टिकल 370 के विरोध में थे। सब कुछ पंडित नेहरू ने किया और मैं शर्माऊं? पंडित नेहरू आपके घर में नहीं बैठ के अपने घर में शर्माऊंगा? मैंने इनसे पूछा अंजना जी, विकास का एक, पहले आप बताओ पंडित नेहरू के शर्माते हो कि नहीं आप? हो गया पर इनको जवाब नहीं। चलो पैसा बताता हूँ, इनको पैसा पहले बता दो, नहीं तो ये पैसा करते रहेंगे क्योंकि कांग्रेसी है ना। 22 जनवरी 2020 स्पेशल पैकेज 80,000। अरे पैसा बता रहा हूँ, सुन तो लो, पैसा बता रहा हूँ मेरे भाई, पैसा लो, पैसा सुनो पहले। 22 जनवरी 2020 स्पेशल पैकेज 80,000 करोड़। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 7 जनवरी 2021 28,400 करोड़। सितंबर 2020 1350। समझ नहीं आ रहा, नहीं ऐसे नहीं होगा, आवाज नहीं। प्लीज संबित जी, दोनों एक साथ बोलेंगे नहीं होगा, उनको पूरा भी तो करने दीजिए प्लीज। मैं आपसे जवाब लूंगा, उनको पूरा करने दीजिए प्लीज। संबित जी प्लीज, पूरा हो ही नहीं रहा उनका। अंजना जी मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। मैंने इनसे पूछा कि सरदार पटेल ने आरएसएस के कारण गांधी की हत्या का पत्र लिखा, क्या जवाब है? मैंने इनसे पूछा कि पंडित नेहरू ने जब सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण था तो उसमें बोला 3 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया जब हमने म्यूचुअली डिसाइड करके मुद्दों का निस्तारण नहीं किया। क्या जवाब है? दोनों विषयों मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने इनसे पूछा, आपके सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि अभी के गवर्नर काम ठीक से नहीं कर रहे। अरे आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। तीनों सवाल पर स्पेसिफिक जवाब। एक तो गांधी की हत्या पर उन्होंने पूछा, फिर कहा कि सहमति के साथ बात काम करते थे नेहरू और पटेल, और तीसरा सतपाल मलिक का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे रहते ऐसी स्थिति नहीं थी। आप ही की पार्टी के हैं सर गवर्नर। नंबर 1, गांधी की हत्या पे जवाब। ये गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई थी, यह कह के राहुल गांधी कोर्ट जाके माफी मांग रहे हैं ना। अभी जाके अहमदाबाद कोर्ट में माफी मांगा
फिर सुप्रीम कोर्ट में गया केस, हर जगह डिफेमेशन, वहां जाके हाथ जोड़ जोड़ के राहुल गांधी पकड़ के माफी मांग रहे हैं, फिर ये आके यहाँ गांधी की हत्या के विषय में झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये लोग हिंदुओं को हर विषय पे आतंकवादी कहेंगे, आरएसएस को आतंकवाद के साथ जोड़ेंगे, मगर जिहाद को कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद कहेंगे, मगर पाकिस्तान और जिहाद के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेंगे। गौरव जी को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर ये उत्तर चाहते हैं तो मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, वरना इनको चिल्लाने नहीं दीजिए। क्या आप मानते हैं नाथूराम गोडसे गौरव भाई, एक बात कान खोल के सुन लो, ना होता वो नेहरू और ना होती कश्मीर की समस्या, इसके जड़ में, कश्मीर की समस्या के जड़ में वो नेहरू ही है, याद रखो इस बात को। मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और ये गोडसे करने से कोई आपका पाप नहीं छूट जाएगा। गोडसे तो था ही मुर्दाबाद, मैं तो बोल रहा हूँ गोडसे था ही मुर्दाबाद, मगर गोडसे करने से नेहरू के गलतियों को आप छुपा नहीं सकते हो। नेहरू ने अपने महत्वाकांक्षा के कारण इस देश का विभाजन किया, तो नहीं, वो था ही असैसिनेटर, वो तो असैसिनेटर और मर्डरर था ही, वो तो मर्डरर था ही, बता रहा हूँ। मगर मुझे तकलीफ होती है, ये कभी भी जिहाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये अफजल गुरु के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये याकूब मेमन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मगर आश्चर्य का विषय है, हर विषय में आतंकवाद को हिंदुइज्म के साथ जोड़ना इनका एक ही मकसद है कि आतंकवादी सारे हिंदू होते हैं और हिंदू आइडियोलॉजी के कारण आतंकवाद फैलता है, यही इनका मकसद है। मगर याद रखिए, ये जनता सुन रही है, ये सारे के जड़ में नेहरू ही था, और नेहरू को बचाने के लिए जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने सरदार पटेल को अपमानित करने का प्रयास किया था, उसका नतीजा हिंदुस्तान की जनता वोट के माध्यम से देगी। और मैं गुजरात की जनता को भी कहूंगा कि जनता आप जरूर देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तरफ जम्मू कश्मीर में हालात कैसे आपने देखा है, अभी भी जम्मू स्टेशन पर जाकर मजदूर वहां से अपने घरों को सुरक्षित लौटने की कोशिश कर रहे हैं, घर वापसी, ताकि उस खौफ दहशत से बच सके। 16 दिन में 11 गैर कश्मीरियों की वहां पर हत्या की आतंकियों ने। दूसरी तरफ ये नई बहस छिड़ गई है, जिसका एक नमूना आप देख रहे थे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंक है, दहशत है, 16 दिन में 11 लोगों की मौत हो गई है, हत्या कर दी है आतंकियों ने, और दूसरी तरफ सवाल ये बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पटेल का अपमान किया गया, क्या पटेल को जिन्ना का साथी को कॉन्स्पिरेटर बताया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।